साल 2024 मीम कॉइन्स के अलावा अगर किसी सेक्टर का रहा है क्रिप्टो मार्केट में तो वो रहा है एआई का। अगर हम ढूंढ पाए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो एआई और डीपिन दोनों में ही खेलते हैं, एआई और डीपिन दोनों में ही खेलते हैं, डीपिन यानी डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो हो जाता है मैच मेड इन हेवन। अगर हम ढूंढ पाते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, वो क्लियरली हो सकते हैं रेसिपी फॉर सक्सेस। आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ मेरी लिस्ट में 7 ऐसे टोकन जो डीपिन और एआई दोनों ही सेक्टर्स में है, दोनों ही निशेस में है। यानी कि आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं, एआई प्ले भी कर सकते हैं, डीपिन प्ले भी कर सकते हैं, दोनों ही प्ले कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बने रहिए लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा सेटअप अलग नजर आ रहा होगा। मैं आया हूं हॉलीडे पे, मुझे लगा वीडियोस बनाना भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। आई होप आपको पसंद आए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे जैसे आपने देखा होगा एआई की जो पेनिट्रेशन वो बढ़ती जा रही है, साथ ही के साथ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है। इवन इन रूरल इंडिया आपने देखा होगा हर दूसरा आदमी आज स्मार्टफोन यूज़ करता है, वीडियोस बना रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है। 7000 का स्मार्टफोन भी होगा, वो आजकल 4K वीडियो शूट कर सकता है। ऑलरेडी बहुत से स्मार्टफोन्स मार्केट में है जो 8K वीडियोस भी शूट कर पाते हैं। 1 मिनट की फुटेज ही आपको लगेगा कई बार 1 आध GB क्रॉस कर जाए। अभी टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, उसी के साथ में हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है। आज भी आप देखेंगे क्लाउड स्टोरेज जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। जो ट्रेडिशनल वेब 2 की क्लाउड स्टोरेज है वो काफी एक्सपेंसिव है। और वहीं पे जो एआई है, एआई यानी चैट जीपीटी और इतने सारे नए नए एआई मॉडल्स, आजकल हर दूसरे दिन एक नया एआई मॉडल आ जाता है। एआई कोई फ्यूचर नहीं है, एआई इज करंट, एआई इज हियर टू स्टे। और एक तरीका न्यू नॉर्मल हो चुका है, हर आदमी को एआई को यूज करना आना चाहिए। चैट जीपीटी उसका प्राइम एग्जांपल है। यू हैव टू टिप योर टोज इनटू एआई वर्ल्ड विद चैट जीपीटी। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके जो आयाम है वो बढ़ता चला जाएगा, आप पावर यूजर बन जाएंगे एआई के। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जो एआई मॉडल्स है इनको ट्रेन करने के लिए कितनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ज्यादा जरूरत होती है? उस प्रपोर्शन में हमारे पास आज भी उतने चिपसेट्स है नहीं। एनवीडिया क्यों नंबर 1 नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बन चुकी है कंपनी? बिकॉज वो चिपसेट्स बनाती है जिसकी जरूरत है इस समय इंडस्ट्री में एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स है, हमारे पास डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है। इन दोनों ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है डीपिन, डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स, जो कि क्रिप्टो का उभरता हुआ निश है। वहीं पे उसको अगर हम जोड़ देते एआई के साथ में तो वो एक मैच मेड इन हेवन हो जाता है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, ट्रंप के आने के बाद में बात चल रही है कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, यानी कंप्यूटेशन है वो सस्ती हो जाएगी। कंप्यूटेशन सस्ती हो जाएगी तो एआई सेक्टर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये दोनों चीज़ें ही हैं जो पैरेलली रन करने वाली है इन टर्म्स ऑफ इट्स सक्सेस और फेलियर। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब $34 बिलियन की मार्केट कैप है एआई की, वहीं पे $22 बिलियन की मार्केट कैप है डीपिन की। इन दोनों ही निशेस को अगर जोड़ दिया जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसकी मार्केट कैप हो सकती है, पोटेंशियल है। यानी कि यहाँ से अभी भी 100x होने के चांसेस भी हैं अगर हम सही घोड़े पे दांव लगाए, यानी कि हम सही प्रोजेक्ट्स को चुने। और उसी के लिए मैं लेके आऊँ ये 7 टोकन्स आप लोगों के लिए, ये 7 प्रोजेक्ट। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप अपना ड्यू डिलिजेंस फिर से करिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, डू योर ओन रिसर्च। और अगर आपको इन 7 के 7 प्रोजेक्ट्स में जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी भी आपको दम नजर आती है तो उसके बाद में आप अपना खुद का थीसिस बनाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को वहां से चालू कीजिए। आज की लिस्ट का जो पहला प्रोजेक्ट है वो है एथर क्लाउड। इनका टैगलाइन है पावरिंग द फ्यूचर ऑफ एआई, बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर। खुद ही बता रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग देते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में। इसकी मार्केट कैप में आज देख पा रहा हूँ $366 मिलियन की ओवरऑल मार्केट कैप है। टोटल सप्लाई का सिर्फ 13% अभी भी सर्कुलेशन में, यानी कि काफी ज्यादा डायल्यूशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसकी एफडीबी अगर देखा जाए तो $2.7 बिलियन की है, लेकिन सर्कुलेशन के हिसाब से 365 मिलियन की है। ट्विटर में भी एक बार देख लेते हैं, इनका जो फॉलोइंग है वो काफी तगड़ा है। 843,000 फॉलोअर्स है इन लोगों के ट्विटर के ऊपर, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। इसी से आपको अंदाज लग जाएगी काफी बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है। ज्यादा डिटेल में आज इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, सिर्फ स्किम थ्रू करूंगा आज अपने पूरे लिस्ट को। अगर आपको इंडिविजुअली डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट टोकन जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ आज के वीडियो में वो है Grass.io। थोड़े दिन पहले ये लोग अपना एयर ड्रॉप लेके आए थे, काफी सक्सेसफुल एयर ड्रॉप रहा। कम्युनिटी ने उसको हाथों हाथ लिया, बहुत से लोगों ने हजारों डॉलर्स कमाए। ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप में है, लोग पसंद करते हैं इसको। इनका मिशन जो एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आवर मिशन इज टू रीडिफाइन इंटरनेट इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स। ये प्रोजेक्ट बेसिकली करता क्या है, तो ये एक डीपिन प्रोजेक्ट है जिसमें आपको अपने इंटरनेट को शेयर करना पड़ता है। आपकी जो अनयूज्ड इंटरनेट बैंडविड्थ है उसको आप दे सकते हैं इनको। उस बैंडविड्थ को यूज करके जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं जो यूज़ किया जाता है पब्लिक डेटा को गैदर करने के लिए और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। बेसिकली यही इनका बिजनेस मॉडल है और इसी के अराउंड इन्होंने पूरा अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है। इनके फॉलोइंग की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 5.5 लाख या 530,000 तो इनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर। इसका प्राइस एक बार हम चेक कर लेते हैं तो 2.33 का इसका आज का प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप जो करंट सर्कुलेशन के हिसाब से वो है $567 मिलियन की। एफडीवी इसकी अराउंड
$2.3 बिलियन की ही है, समथिंग सिमिलर टू एथर। एफडीवी के मामले में सेम है। सर्कुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो करीब 20% जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुका है। इसके भी टोकन अनलॉक्स आपको देखने होंगे। अगर ये बहुत सारे टोकन अनलॉक्स अगले 1 साल में नहीं होने वाले हैं, देन इट मेक सेंस। जैसी मार्केट का साइज स्वेल करेगा, अडॉप्शन एआई और डीपिन की और बढ़ जाएगी क्रिप्टो के अंदर, वैसे ही हम देखेंगे कि इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस मूवमेंट भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी पे चलेगा। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि अपनी नजर बना के रखिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं थर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है आज की लिस्ट में। आज की लिस्ट के जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसका नाम है ओरिजिन ट्रेल। इनकी ट्विटर पे इन लोगों ने लिखा है पावरिंग वेरीफाइबल इंटरनेट फॉर एआई विद डिसेंट्रलाइज्ड नॉलेज ग्राफ इकोसिस्टम ऑन ट्रैक, TRAC। डीपिन और डीसा यानी डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज्ड साइंस, ये दोनों नैरेटिव्स को यहाँ पे कंजॉइन किया गया है अलॉन्ग विद एआई ऑफ कोर्स। तो ये 2 या 3 सेक्टर्स को, 2 या 3 नीशेस को टैप कर रहा है, इसलिए मुझे इसमें वैल्यू नजर आती है। आप यहाँ पे देखेंगे 145,000 से ज्यादा इनके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, विच इज अ गुड अमाउंट फॉर श्योर। मार्केट कैप के मामले में $387 मिलियन की ओवरऑल मार्केट कैप है। एफडीवी के मामले में भी $466 मिलियन है, यानी कि बहुत ज्यादा डायल्यूशन के इसमें चांसेस अब कम रह गए हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से मार्केट कैप और एफडीवी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो उस हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है ये हमारे लिए। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो काफी आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेजर एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। कॉइनबेस बीइंग वन ऑफ देम, बिटगेट पे, क्रैकन पे, क्यूकॉइन पे, HTX, गेट.io, crypto.com, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी खरीदना बहुत आसान है इसके लिए। लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं होंगे इसके साथ। इसके ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी है। अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करने के बाद में आप देख सकते हैं, अगर आपको इसमें वैल्यू नजर आती है तो आप अपने ट्रेड उस हिसाब से ले सकते हैं। चलिए बिना देरी के अब आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं चौथा आज का टोकन कौन सा है। द 4th टोकन ऑन द लिस्ट इज स्ट्रैटोस नेटवर्क। ये वाला जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा पुराना है, लास्ट बुल रन में आया था, यानी ऑलरेडी ये एक बेयर मार्केट देख चुका है। थोड़ी बहुत मेच्योरिटी इसमें ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अदर वन। स्ट्रैटोस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग स्केलेबल, सेल्फ बैलेंस्ड एंड रिलायबल स्टोरेज, डेटाबेस एंड कंप्यूटिंग नेटवर्क। डीपिन प्रोजेक्ट है, तो कहने का मतलब है कि रिलायबल स्टोरेज देता है, डेटाबेस देता है, कंप्यूटेशन भी देता है। इनके ट्विटर अकाउंट को अगर मैं देखूं तो 2009 में बनाया था। 68,000 फॉलोअर्स है, बहुत ज्यादा तो नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर वन। अकाउंट खुद में ही काफी पुराना है। इसका प्राइस मूवमेंट भी एक बार देख लेते हैं, तो इसकी मार्केट कैप बहुत ही कम है इस समय। मार्केट कैप के मामले में बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, सिर्फ $15 मिलियन का मार्केट कैप है। एफडीवी के मामले में भी सिर्फ $39 मिलियन का एफडीवी है। यहाँ से 10x हो जाएगा तो भी सिर्फ $390 मिलियन तक पहुँचता है। जो मैंने आज की लिस्ट में जो 3 प्रोजेक्ट आपको बताए थे वो ऑलरेडी $350 मिलियन पे हैं, और ये अगर $350-400 मिलियन के करीब पहुँचता है तो आपके आज के प्राइस से 10 गुना हो जाएगा। तो वो आपको उस तरीके से लेना है। इस प्रोजेक्ट में आपको रिस्क भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिवॉर्ड भी शायद ज़्यादा मिल जाएगा। आप कहाँ से इसे खरीद सकते हैं तो बहुत ज़्यादा जगहों पे तो नहीं है। देखिए गेट.io पे आपको मिल जाएगा, उसी के साथ में पोलोनियक्स मैं देख पा रहा हूँ, और MEXC पे दिख जाएगा। साथ में आप उसको यूनिस्वैप से भी खरीद सकते हैं। तो खरीदने के मामले में थोड़ी बहुत आपको मशक्क़त हो सकती है, लेकिन इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही आसानी से ना मिलें, वही मल्टीबैगर्स बनते हैं। या अगर मैं क्रिप्टो की भाषा में कहूँ तो यही 10x, 20x, 50x हो सकते हैं, रादर देन द अदर वन जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हर आदमी उन्हें खरीद पाता है अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। तो रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, आपके ऊपर है, आपकी रिस्क एपिटाइट आपको अलाउ करती है कि नहीं करती है। तो जो 5वां प्रोजेक्ट आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया उसका नाम है ज़ीरो लैब्स की तरफ से। ये डिसेंट्रलाइज्ड AI इकोसिस्टम बना रहे हैं जो कि स्पेशलाइज करते हैं डेटा गवर्नेंस में, एमिंग टू एम्पावर यूजर्स इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग देयर ओन डेटा। इनका जो टिकर है वो है DEAI का, यानी डिसेंट्रलाइज्ड AI अरेकन। ट्विटर पे 1,15,000 फॉलोअर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जो स्ट्रैटोस का सिर्फ 68 था। यहाँ पे 1,15,000 है। 2023 में इन लोगों ने ज्वाइन किया था। कई सारे केवल से जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो इसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि वर्चुअल बेकन को मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ वर्चुअल बेकन हो गया, और 2-3 और भी फॉलोअर्स हैं जिन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू है, क्योंकि बड़े केवल्स इसके पीछे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसे अपने अंडर द रेडार जाके पुश करते हैं। बड़ी व्यूअरशिप वाले लोग होते हैं, वो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में उनके सामने लेके आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो उस हिसाब से इनको आईबॉल ज्यादा मिल सकते हैं। प्राइस की बात कर ले तो $47 मिलियन का है। एफडीवी के मामले में $519 मिलियन की एफडीवी है। उस हिसाब से सिर्फ 10% से भी नीचे है जो अभी सर्कुलेशन में है। अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 58-60% डाउन है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वैल्यू तो इसमें है। अपने बॉटम जो इसने बनाया था 4 महीने पहले, वहाँ से ऑलरेडी 2.5 गुना बढ़ चुका है। तो वो सब बातें तो ठीक है, क्योंकि ये छोटे कॉइन्स होते हैं, ये बढ़ते भी बहुत आसानी से, वो गिरते भी उतनी आसानी से। आप जाके अपने ड्यू डिलिजेंस कीजिए और उसके बाद देखिए, अगर आपको समझ में आता है 01 लैब्स क्या कर रहे हैं, अगर आपकी रिसर्च के हिसाब से इसमें कोई वैल्यू होती है, तो आप अपना नेक्स्ट एक्शन उस हिसाब से ले सकते हैं। 01 लैब्स की बात कर ले, आप कहाँ से खरीद सकते हैं। MEXC, BingX,
Gate.io, XT.com, Poloniex हो गया, CoinEx हो गया, तो कई सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत बड़े बड़े टीयर 1 एक्सचेंजेस पे अभी भी नहीं है। तो वही शायद कारण है कि उतनी लिक्विडिटी इसके अंदर है नहीं, इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो भी उतना ज्यादा बढ़ा नहीं अभी। एफडीवी के मामले में तो काफी है, लेकिन फिर भी उसका सर्कुलेशन सप्लाई के हिसाब से उतना प्राइस अभी आया नहीं है, तो इसमें अभी भी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। आज के लिस्ट का जो 6 प्रोजेक्ट है उसका नाम है स्ट्रीमर। इसके ट्विटर हैंडल को एक बार जाके देख लेते हैं। 153,000 इसके फॉलोअर्स हैं। मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा अमाउंट है। जस्टिन सन भी इसको फॉलो करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बोबा नेटवर्क हो गया, कई सारे और भी बड़े बड़े KOLs है जो इसे फॉलो करते हैं, जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। तो इसमें मुझे इस वजह से वैल्यू नजर आ रही है। ये लोग बोलते हैं हाइपर स्केलेबल डेटा एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, रियल टाइम डेटा टू ट्रैवल ग्लोबली विदाउट सेंट्रलाइज सर्वर्स। हाइपर स्केलेबल डेटा और मीडिया ब्रॉडकास्टिंग को ये अलाउ करते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे तो शायद आप डिसेंट्रलाइज्ड यूट्यूब थोड़े दिनों में आप देखेंगे जो चल रहा होगा स्ट्रीमर के ऊपर। स्ट्रीमर, इनके नाम के हिसाब से हमको पता चल जाना चाहिए स्ट्रीमर है, यानी कि स्ट्रीमिंग नेटवर्क है, या एक तरीके से कहा जाए तो स्ट्रीमिंग को अलाउ करते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। इनके प्राइस को एक बार देख लेते हैं तो 0.049 चल रहा है इस समय। मार्केट कैप के हिसाब से $54 मिलियन है, एफडीवी के हिसाब से $57 मिलियन है। डायल्यूशन की अब बात बहुत कम रह जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी सप्लाई जो वो मार्केट में आ चुकी है। इनका ऑल टाइम हाई जो रहा था वो 37 सेंट्स का था, उससे ये ऑलमोस्ट 86% डाउन है जो इनने 2018 में बनाया था। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, 7 साल पुराना प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े एक्सचेंज पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि हो गया बाइनेंस, क्यूकॉइन, Gate.io, BingX, Crypto.com एंड सो एंड सो फॉर्थ। इसके ऊपर भी आप अपने नज़र बना सकते हैं और देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में वैल्यू नज़र आती है, दम नज़र आता है, तो आप अपने नेक्स्ट एक्शन उस हिसाब से ले सकते हैं। आज की लिस्ट का जो आखिरी प्रोजेक्ट है उसका नाम है एओज नेटवर्क, डीप इन पावरिंग वेब3। सिंपल सी बात है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। ये लास्ट बुल रन में भी हमारे पास में था और आज भी है। इनका ट्विटर प्रोफाइल अगर आप जाके चेक करेंगे 2021 में बना था। यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कई सारे बड़े बड़े KOLs हैं जो इनको फॉलो करते हैं। मैं भी इनको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। प्राइस के बारे में बात कर लेते हो तो 80 सेंट्स के करीब चल रहा है इस समय। फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप के हिसाब से और सर्कुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट बराबर है, विच इज $918 मिलियन। अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 70% डाउन है जो इन्होंने बनाया था 2021 में। कहाँ से आप इसे खरीद सकते हो तो बाईबिट पे मिल जाएगा, CoinEx पे मिल जाएगा, बाईबिट पे मिल जाएगा, कॉइनबेस पे मिल जाएगा, क्यूकॉइन पे मिल जाएगा, Gate.io, Crypto.com, बहुत सारी जगहों से आप इसे खरीद सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ए और डीप इन दोनों ही सेक्टर को ये अच्छे से टैप इन करता है। बिल्कुल भी फेज आउट मत कीजिए, अपना जाके ड्यू डिलिजेंस कीजिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपको समझ में आए तो आप अगेन अपने हिसाब से अपने मूव्स ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।